प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए जो रास्ते तय किए गए हैं, तुम्हें उस पर ही चलना होगा। जो रास्ते तुम्हें बताए जा रहे हैं, तुम्हें उस पर ही आगे बढ़ना होगा। वास्तव में ये ही तुम्हें प्रगति के द्वार तक ले जाएंगे। और एक बार जब तुम प्रगति के पास पहुंचोगे, तब तुम सब कुछ हासिल कर पाओगे। याद रखो, ये भय है जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा, लेकिन ये भय ही है जिसके पार जाकर तुम आगे बढ़ोगे। मेरे प्रिय, आज जब तुम्हारे सामने ये संदेश आया है, तो मेरा यकीन करो, तुम जीत के बहुत करीब आ गए हो। इतने करीब कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी कल्पनाओं से भी परे मंजिल तुम्हारे बिल्कुल सामने खड़ी है। जब एक तैराक तैरता है और मंजिल के करीब पहुंचता है, तो किनारे पर उसे सबसे ज्यादा धुंध दिखाई देती है। किनारे पर उसे कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आता, और कई लोग वहीं पर हिम्मत हार जाते हैं और रोक देते हैं अपनी सभी प्रगति को, और अपने कदम पीछे लेकर वहीं धराशायी हो जाते हैं। जबकि कुछ जो जीतने का हुनर जानते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, वो पीछे नहीं हटते और धुंध को चीर कर पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल तक। मेरे प्रिय, भय से भयभीत हुआ मनुष्य चाहे कितना ही प्रतिभाशाली क्यों ना हो, जीत नहीं पाता। तुम्हें यह जानना होगा कि भय को ना मारा जा सकता है, ना जीता जा सकता है, लेकिन भय को समझा जा सकता है। केवल समझ ही भय के प्रति रूपांतरण लाती है। यदि तुम अपने भय को जीतने की कोशिश करोगे, तो ये सदैव तुम्हें दबाता रहेगा, तुम्हारे भीतर कुंठा बनकर गहराई में उतरता रहेगा। याद करो अपने बचपन के वो दिन, जब तुमने भयवश अपनी बातों को स्पष्ट नहीं रखा। तुम्हारे हर तरह के जीवन में, जब तुम कुछ सीख रहे थे, जब नहीं सीख रहे थे, तब भी दूसरों से अपनी बातें स्पष्ट रूप से ना कह पाने के कारण तुम्हारे मन में एक कुंठा जन्म लेती गई, और यही भय तुम्हें दबाने का प्रयास करता रहे। मेरे प्रिय, जब यह भय भीतर गहराई में चला जाता है, तो उससे कुछ भी सुलझता नहीं, बल्कि और भी ज्यादा उलझ जाता है। भय को वास्तव में उल्टा तुम्हें दबाना होगा। जब भीतर से भय उठे, तो अपनी वाणी में इतनी तेज लानी होगी, अपने विचारों में ऐसा प्रस्फुटन करना होगा कि तुम अपने आप से ही कहो कि तुम जीत रहे हो। भय किसी भी चीज के प्रति हो सकता है, तुम्हारे विचारों के, धन के अभाव के, प्रेम के अभाव के, अस्पष्टता के, ताकत की कमी के। भय जिस भी वजह से आए, जो भी खोने की वजह से आए, मेरा यकीन करो, यदि तुम अपनी वाणी में इतना तेज लाओगे कि तुम भय को ये बोल सको स्पष्ट रूप से कि यह जो कुछ भी है वह मुझसे ऊपर नहीं है, मेरे जीवन से ऊपर नहीं है, मेरे परमात्मा से ऊपर नहीं है, तब तुम उससे आगे बढ़ोगे, तब तुम उसे दबा सकोगे, और तब तुम वह कर सकोगे जो असंभव लगता है। तब ही जीत होती है। मेरे प्रिय, तुम अपने भय को इतनी गहराई में दबा दो, ऐसा गड्ढा खोद दो कि तुम्हारी चेतना से वह बिल्कुल ही गायब हो जाए। तुम्हारे चेतन मन अब चेतन मन से भय का नामो निशान मिट जाए। कभी तुम उसका पता भी ना लगा सको। यदि वह हो भी, तो भी वह कहीं ऐसा गहराई में छिपा रहे कि तुम्हारे ढूंढने पर भी वह नजर ना आए। मेरे प्रिय बच्चे, जब वह तहखाने में पड़ा रहेगा और तुम्हारा कार्य जारी रहेगा, तब भी वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, और विजय की तुम्हारी कहानी लिखी जाएगी।
दास्तां लिखी जाएगी एक ऐसे अंजाम की जिसमें पूरे सफर खुशहाली ही खुशहाली छाई रही। मेरे प्रिय, वह तुम पर कब्जा करने का प्रयास करेगा, किंतु यह प्रत्यक्ष रूप से हो ना सकेगा, इसलिए वह परोक्ष रूप से ऐसा करेगा। फिर भी जब तुम्हारी वाणी में इतना तेज होगा कि तुम उससे जीत सको, तुम्हारी वाणी में इतना तेज होगा कि तुम उसको जवाब दे सको, तो निश्चित तौर पर वह धंसता चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा उसका वजूद तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी चेतना से, भले ही वह मूर्तिमान रूप में कहीं पड़ा हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्रोध का सही तरीके से प्रयोग ही मनुष्य को आगे लेकर आता है, और जब यही क्रोध सही तरीके से प्रदर्शित नहीं होता और कुंठा निराशा के रूप में बाहर आता है, तब यह स्वयं मनुष्य को ही दबाने का प्रयास करने लगता है, उसकी चेतना को खा जाता है और बर्बाद कर देता है उसके अंश अंश को। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने भीतर झांकना है, तुम्हें उतरना है, तुम्हें देखना है तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत, इसका चयन केवल तुम्हें करना है। और एक बार जब तुमने अपनी प्राथमिकताओं को तय कर लिया, उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं से इतर कुछ भी विचार नहीं करना है, कुछ भी वार्तालाप नहीं करना है। तुम्हारी प्राथमिकताएं ही तय करेंगी कि तुम अब आगे क्या करोगे। और जैसे ही तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगोगे, तुम्हारे पहले कदम के बाद ही तुम्हें समर्थन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यह इस संसार का नियम है, इससे बचा नहीं जा सकता। यह होकर रहेगा मेरे प्रिय बच्चे, चाहे तुम्हें कुछ भी लगे, किंतु यह होगा, यही होता आया है। मेरे प्रिय, याद रखना, मनुष्य का मन उस चट्टान के समान होता है कि जब उस पर कुछ भी स्थापित हो जाता है तो उसे परिवर्तित करना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए अब तक तुम्हारे चट्टान रूपी मन में जो कुछ भी बना है, उसे तोड़ने के लिए तुम्हें वाणी के हथौड़े की आवश्यकता होगी। और यह हो सकता है, निश्चित तौर पर यह हो सकता है, बस तुम्हें अपने आप को बार बार एहसास दिलाना होगा कि तुम श्रेष्ठ हो, एहसास दिलाना होगा कि तुम ऊंचा उड़ सकते हो, एहसास दिलाना होगा कि तुम किसी से दबते डरते नहीं हो। बार बार तुम्हें यह बोलना होगा कि तुम्हारे साथ परमात्मा है, बार बार तुम्हें यह बोलना होगा कि तुम जीवन में आगे ही बढ़ रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को अपना हथियार बनाओ, अपने मन को अपना साधन बनाओ। ऐसा ना हो कि यह मन तुम्हें अपना हथियार बना ले और प्रयोग करने लगे तुम्हारा। यदि ऐसा होता है तो यह जीवन को ही खा जाएगा। ये एक ऐसे परजीवी के रूप में कार्य करेगा जो तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा, चूस लेगा हर एक सकारात्मक ऊर्जा को। लेकिन यदि तुम में साहस है, तुम लड़ना जानते हो, तुम संघर्ष से पीछे नहीं हटते, तो मेरा यकीन करो तुम्हारे जीवन में संघर्ष आएगा ही नहीं, लड़ने की बारी ही नहीं आएगी। बस तुम्हें समझना है कि तुम्हारे कदम किस ओर बढ़ने चाहिए। तुम्हें समझना है कि वह क्या है जो तुम्हारे लिए हो रहा है। मेरे प्रिय, अपने जीवन को समग्रता से देखने का प्रयास करो। तुम्हारा जीवन कोई खिलौना नहीं है। वास्तव में यहाँ खेल तो चल रहा है, लेकिन तुम इसके मोहरे ना बनना। तुम स्वयं एक खिलाड़ी बनना, क्योंकि मोहरे बनने वाले सदैव समाप्त कर दिए जाते हैं और खिलाड़ी चिरकाल तक टिका रहता है। चाहे वह हारे अथवा जीते, खिलाड़ी टिका ही रहता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में
आगे बढ़ने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को तय करना ही होगा। तुम्हारी प्राथमिकताएं तुम्हारे लिए लक्ष्य का निर्माण करेंगी और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हर उस चीज की तलाश करना, हर उस चीज को करना जिससे अभी तक तुम वंचित हो। फिर तुम पाओगे अपने जुनून को, अपने उत्साह को। फिर तुम पाओगे जश्न किस तरफ मनाना है। मेरे प्रिय बच्चे, आवश्यकता से अधिक यदि अपने शरीर को दोगे तो वह नुकसान ही करेगा, चाहे वह भोजन हो, स्नान हो या विचार हो। आवश्यकता से अधिक अपने शरीर को कुछ भी ना देना। जितनी आवश्यकता है उतनी ही दो। यदि तुम्हें जब भी लगे कि अब यह ज्यादा हो रहा, चाहे वह भोजन हो, स्नान हो, विचार हो, वहीं पर रुक जाना, ठहर जाना, संभल जाना, उठना, 2-4 कदम चलना और फिर शांति से बैठ जाना। तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर तुम्हें खुद बताएगा कि आगे क्या करना है। यह ध्यान पैदा करेगा तुम्हारे विचारों को। ध्यान की यही सर्वोत्तम प्रक्रिया है। शांति से बैठकर जो हो रहा है उसे होने देना, यही ध्यान है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में जीतने का अधिकारी वही होता है जो बांटने का हुनर जानता है। इस बात को अपने मन में सदैव याद रखना। यदि तुमने निरंतर बांटा तो निश्चित तौर पर तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। बहुत कुछ ऐसा जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं, कुछ ऐसा जिसको तुम कल्पनाओं में बुन नहीं सकते, कुछ ऐसा जिसके बारे में विचार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा यकीन करो, यह होता है। इस संसार में ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं, किंतु वह हो रहा है। तुम जो पाना चाहते हो वह कोई बड़ी बात नहीं है। इस ब्रह्मांड रूपी सागर में जो तुम पाने का प्रयास कर रहे हो वह बूंद मात्र से भी कम है। इसलिए तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रिय, बांटने का हुनर अपने भीतर विकसित करो। बांटने का जज्बा अपने भीतर विकसित करो। निश्चित तौर पर तुम्हें जीत दिलाने की मेरी जिम्मेदारी है और मैं वह सुनिश्चित कर चुका हूं कि चाहे जो हो तुम्हें यह मिलकर रहेगी। मेरे प्रिय, प्रेम की तलाश में बहुत लंबा समय गुजारा है तुमने और मैं जानता हूं इस बात को। इसलिए अब तुम प्रेम से वंचित नहीं रहोगे। तुम्हारे साथी के मन में अगाध प्रेम भरने का कार्य मैं प्रारंभ कर चुका हूं। यह हो रहा है। कुछ चीजें जो अभी तुम्हारी समझ से परे हैं वह भी घटित हो रही हैं। वह भले ही तुम्हें देखने में ऐसा लगे कि तुम्हारे विरोध में, तुम्हारे विपरीत में हो रहा है, किंतु ऐसा है नहीं। मेरा यकीन करो, निकट भविष्य में जब तुम देखोगे कि उसके कितने बड़े लाभ तुम्हें मिल रहे, तब तुम्हें विश्वास होगा कि अभी जो हो रहा है वह किसी योजना के तहत किया जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने मन में किसी भी हाल में नफरत उत्पन्न नहीं करनी है। हर हाल में तुम्हें खुश रहना है, खुशी का विचार करना है। कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है या अच्छा कर रहा है, तुम्हें यह सोचना ही नहीं है। अपनी प्राथमिकताओं पर चलो। जो जैसा कर रहा है उसे वैसा करने दो और तुम यह सोचो कि समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे प्रेम कर रहे हैं। तुम यह मानो कि हर कोई तुम्हारा समर्थन कर रहा है। मेरे प्रिय, जो व्यक्ति कभी गलत नहीं कर सकता, वास्तव में वह कभी प्रगति पा ही नहीं सकता। इसलिए अपनी गलतियों पर पश्चाताप मत करो। जो गलतियां हो गई वह हो गई, उस पर ज्यादा विचार मत करो। मैं तुम्हें उन गलतियों के लिए दोषी नहीं ठहरा रहा। यह जीवन एक अवसर है और इस अवसर का लाभ लेने में मैं तुम्हें भला दोषी कैसे ठहरा सकता हूं। इसलिए बेवजह की चिंता त्याग दो। त्याग दो अपने मन से वो सभी विचार जो तुम्हें रोक रहे हैं आगे बढ़ने को। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा समय आ गया है चमत्कार प्राप्त करने का, आशीर्वाद प्राप्त करने का। अभी इस क्षण में अपनी जीत की पुष्टि करो।
संख्या 1111 लिखकर दर्शा दो कि तुम जीतना चाहते हो, तुम जीतने के इच्छुक हो। मेरे प्रिय, अभी लिखो कि तुम जीत रहे हो। यदि हाँ, तो हाँ लिखकर जीत की पुष्टि करो। संख्या 51,000 अपनी जीत की समग्रता के लिए लिखो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाई तक ले जाने के लिए, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सही रास्ते पर ले जाने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। इसमें कोई शंका नहीं, कोई बाधा नहीं। मैं आ रहा हूं, तुम्हारे लिए ही आ रहा हूं मेरे प्रिय। अपने आप को मेरे करीब महसूस करो, मुझे अपने करीब महसूस करो। फिर एक सामंजस्य के साथ जीवन तुम्हें समर्थन देगा। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, जितनी हो सके लोगों में खुशियां बांटो। तुम्हारी प्रगति निश्चित है। वास्तविक अर्थों में अब तुम्हारा सच्चा कल्याण होगा।